I'm getting a bit curious. ऐसा You'll get to know. You'll get to know. okay. I hope no one is with you. Yeah, there's no one. I'm alone here. Correct. Good to go. Come. You want me to come inside? Hmm. Mr. Michael, Yes. remove your mask. Okay. So there's a thing that you need to know. Hmm. Ethan? Hmm. Fury? तुम दोनों 2 महीने पहले हम दोनों 2 महीने पहले मैं और फ्यूरी कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। याद होगा, हम लोग बीच में कुछ दिन नहीं थे, गायब थे, याद है? याद है। हमें बॉस्टन से एक लड़की का फोन आया था। लड़की का फोन बॉस्टन ओके। कि अर्जेंटली उसे, लाइक, शी वांटेड अस टू बी देयर अर्जेंटली। सो मैं और फ्यूरी वहाँ कुछ दिन गए थे। हम्म। डी करके था लड़की, डी से स्टार्ट होता था कुछ, तो वैसा डी डी करती थी वो। डी आई एम नॉट श्योर कौन थी। यस। ओके। फ्यूरी, Hmm. जब हम लोग गए थे बॉस्टन, हम दो गए थे, बट हम जब आए तो साथ में किसी को लेके आए थे। किसको? देखना है। मिलवाओ कौन है? फ्यूरी, डोर खोल खोलता दे। हूँ। क्या ये वही है तुम जिसकी बात कर रहे हो वो डी? वो तो कभी नहीं आई, वो बॉस्टन में ही रही। वो सिर्फ चेकअप के लिए आती है, हर महीने एक बार, आधे घंटे के लिए। अच्छा। प्लीज जॉइन अस इनसाइड। पट्टी पट्टी भाई। पट्टी डी भाई हेलो। फ्यूरी क्या है? इतन को आंदो, वो बताएगा। इतन ये हमारा सेफ हाउस है। जब हम आए थे, इनको साथ लेके आए थे बॉस्टन। अरे बट अभी तो ये एग्जॉटिक पे थे बंटी भाई, क्या बात कर रहे हो? बंटी भाई लास्ट 2 महीने से यहाँ पे हैं, कोमा में। वो जो तुम जिसे बंटी समझ रहे हो, बंटी है ही नहीं। मैं और फ्यूरी खुद शॉक जब हम इनको लेके आए और इसको देखा वहां पे। 2 महीने से कोमा में है मिस्टर बंटी। क्या बोल रहे हो यार? अभी तो एग्जॉटिक पे थे अभी हम। तूने कभी बंटी भाई की बिहेवियर में चेंजेस वो नोटिस नहीं किया लास्ट 2-3 महीने से? जैसे बंटी भाई पहले थे, जैसे लास्ट 1-2 महीने से थे, कभी नोटिस नहीं की वो चीज? समझ सकता हूँ नहीं की होगी, लेकिन मैं और फ्यूरी 2 महीने से बंटी भाई को यहीं देख रहे हैं डेली चेकअप कर। हमें पता नहीं था हमें किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं। जब हमने दूसरे बंटी को बुलाया था, याद है? मैंने तेरे को एक बार बीच में बुलाया था कि एक बार हाँ। माइकल आ, पिल बॉक्स से बात करनी है। फिर तू बंटी भाई को साथ लेके आया था, याद है? तब उसी दिन हमने तुम्हें बुलाया था बताने के लिए चीज। पर जब तुम्हारे साथ बंटी भाई को देखा तो मैं और फ्यूरी भी शॉक थे।
फिर उसके हम बाद जब बंटी भाई का चेकअप करने की बारी आई, हमने उनको बुलाया, वो सामने से आए। बट चेकअप के टाइम पे हमने बोला कि ब्लड टेस्ट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो भाग गए बोल के कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दैट गाय नोज कि वो बंटी नहीं है, वो पकड़ा जाता। अरे बट कैसे हो सकता है ये? मैंने और ईथन ने बहुत ट्राई किया ढूंढने में कि कहीं से वी गेट अ क्लू कि बंटी भाई है नहीं है क्या है, बट हम लोग को तो अभी तक नहीं मिला। सर पे गहरी नहीं मतलब डीप चोट लगी है सर पे बहुत ज्यादा, अंदरूनी। लाइक किसी ने हिट करा पीछे से ऐसा? नॉट श्योर। जब हम लोग वहाँ पहुंचे थे इट वाज टू लेट एंड हम लोग इनको ईएमएस में भी नहीं रख पाए बिकॉज नहीं चाहते थे कि ये चीज़ बाहर आए या पैनिक क्रिएट हो। तब तुम लोगों की हम्म। फैमिली भी थी यहाँ पे दिस वॉज और एन स्पेशली अंडर टेबल मैटर फॉर अस, जो हम संभाल रहे थे थ्रू आवर सेफ हाउस। ये हमने बिल्ड करी पूरी सब कुछ, इनका चेकअप मेडिसिन खाना पीना सब कुछ यही चल रहा है। तो क्या ये अभी भी होश में, मतलब अभी भी कोमा में है? कोमा में ही है, अभी भी कोमा में। बट तबीयत डिटोरिएट हो रही है, सो वी फेल्ट कि यस आज इज द टाइम वी टेल यू। ही माइट लिव फॉर around 15-20 more days, or he might live longer, but as of now we don't know. as as much as I think जो मैंने रिपोर्ट्स देखी पढ़ी, आई एम श्योर he had only 15 or 20 days max left. Then ऑर्गन्स इंटरनली खराब होते जा रहे हैं कोमा में रह के। अरे हम बट पहुंचे थे इट वाज टू लेट। 2 महीने से यहाँ है मतलब? Hmm. ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो गए, नवंबर में पकड़ लेगा। तो जो हमारे साथ इतने टाइम से वो कौन है फिर? वही That's चीज the ढूंढने के question. लिए तो हमने पता की। मैंने इसलिए उनको मल्टीपल टाइम्स बुलाया, आओ बात करनी है, आओ थेरेपी लेनी है, याद है? हम्म। वो Yeah, and हमेशा he भाग used to जाते थे। and he used to say, "Oh, I'm good, I'm feeling good, no, हम हाँ जरूरत नहीं है वो हाँ, भाग थेरेपी की जाते and थे। all." करेक्ट। उनको मैंने मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया कि आओ ब्लड टेस्ट लेने हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें हम्म। इनका और उनका। बिकॉज इट वॉज ओनली अस जिनको पता था कि कौन है, तो हम ट्राई कर रहे थे अपने हिसाब से। बट वो कभी आया ही नहीं वो बंदा। अभी जो मैं जस्ट एग्जॉटिक से निकल रहा था, तो जो वो इंसान था वो यूज्ड टू से नो कि मैं पलीटो जा रहा हूँ, पलीटो जाना है, माइकल साथ चल। इथन 1 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ। वो कोई और है। एंड वो लड़की कौन है, वो डी? मुझे भी नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई कभी हमारे सामने बॉस्टन में। शी जस्ट कॉल्ड, एक जगह पे ये थे, एक हॉस्पिटल में छोटे से। उन्होंने बस हमें लोकेशन दिया कि यहाँ पे हैं, आगे आप लोग चेकअप कर लो। जब हम गए वहाँ पे, हम एक दो डॉक्टर मिले, उन्होंने बताया इनका कंडीशन एंड हमने उनको इमीडिएटली यहाँ हमने उनको बाय एयर ट्रांसपोर्ट कर दिया। उसके बाद से 2-2.5 महीने से यहीं पे ही है। तो 2 महीने पहले जब ये बॉस्टन गए थे, यस, तो वहाँ से कोई और ही आया यहाँ पे? वहां से कोई और आया और इनको मारने की कोशिश करके आया, समझ रहे हो? बट वो तो अच्छा था कि वो लड़की ने बुला लिया, नहीं तो वो लड़की कौन है पर? अननोन नंबर से कॉल आया था। जब हमें पता चला कि इनकी कंडीशन ऐसी है, हम इनके तरफ चले गए दौड़ के। अब लड़की थोड़ी ढूंढने बैठेंगे वहाँ पे। अब नया शहर, हमें कोई जानता नहीं, हम जानते नहीं किसी। वापस जब फोन किया वो नंबर कभी लगा ही नहीं। दैट्स द थिंग। बस मुझे इतना पता है कि जब उसका नाम पूछा मैंने, उसने बोला डी।
जब डॉक्टर को मैंने पूछा, डॉक्टर ने बोला कि डी डी लेके आई थी, डी ने ये बोला है करने को, डी ने ये कहा, डी ने ये किया, ऐसा। बिकॉज मुझे इतना याद है जब ये अपना पैकिंग कर रहे थे बॉस्टन जाने के लिए, तो इनका एक लेटर मुझे मिला था, शायद से मेरे फ़ोन में सेव है वो। मेरा फ़ोन देना एक बारी। हाँ ये ले ले रेडियो, और वो ले ले, मेरे को बस वही चाहिए था कि, तो समझ रहा है, नहीं नहीं ट्रस्ट ऐसा, रेडियो भी ले। पर ध्यान रखना ये चीज अभी तुम सैम भाई और ईशान तक ही रहना, क्योंकि ऐसा बंटी वगैरह कुछ भी बताता था, वो हमेशा कहते थे कि सैम भाई, ईशान और माइकल को ही बुला। यार मुझे इतना याद है, जो मुझे लेटर पढ़ा था इनके ऑफिस में आया था वो, तो उसमें लिखा हुआ था कि नो लाइक कि बार बार फ़ोन मत करा करो, हमारा कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। अच्छा। एंड योर डी लिखा था उसमें भी, आई एम नॉट रॉन्ग। डी। देयर इज़ लाइक ऐसा कोई पॉसिबल वे नहीं है डॉक्टर लोग कि ये सरवाइव कर पाए एनी हाउ? As of now, there is no confirm guarantee. वेंटिलेटर पे डालेंगे तो भी जिंदा लाश ही है। मतलब समझे। ओए माइकल, फोन रखो। वही है कि इनको मतलब मेडिकल सपोर्ट तो बहुत चाहिए, समझ रहा है, ऐसा मतलब कुछ हाई लेवल वो, बट बाहर लेके जाएंगे तो जान को खतरा है। हम यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे जितना कर सकते हैं वहाँ जितना पे कर सकते यही थे। कर रहे हैं हम। देख, जब हम लेके आए थे तब डॉक्टर ने बोला कि बचेगा ही नहीं बंदा। 2 महीने खींच लिए हम दोनों ने। खींच अब भी तुम लेगा ये। एक ही काम कर सकते हो, बाहर जो खतरा है तुम पहले उससे निपटो, वो सुलझाओ, और हम, जैसे मैंने तुमको बोला ना, 15-20 दिन खींच सकते हैं, ठीक है। 15-20 दिन है, ये समझ के चलो, निपटाओ बाहर वाला जो खतरा है। एंड एक बार वो हो जाता है, फिर हम लोग इनको मे बी सैंडी या कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा इक्विपमेंट ज़्यादा अच्छे। बट यार बाहर वाला इन 2 महीने में कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो अनजान है। वही तो बात है। या He तो वो knows बाहर वाला Bunty in and out. हमें हमें या तो वो अ, हमें अच्छे से जानता है बाहर वाला, उसको नो डीपली सारी चीज़ें पता है हमारे बारे में। क्योंकि जितना बंटी मेरे को जानता है उतना कोई नहीं जानता।
कुछ वो ऐसा मिला कोई मतलब इनके पास से कुछ लेटर, कोई नहीं कुछ नहीं मैसेज, कुछ है? नंगे नंगे पड़े यही हालत में थे वो। बस यहाँ कपड़े वपड़े ला पहना के इनकी ट्रीटमेंट चलती बस, कुछ नहीं मिला। अच्छा। बस एक ही जो भी राज है तो वो डी पास क्या हुआ क्या नहीं। तो ये बाहर जो दरिंदा घूम रहा है बहन की है उसके पास। हम लोग को आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। माइकल तेरे में दिमाग है, जाओ ढूंढो, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, एक्ट ऑन इट।